अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि आज तो इसको देखना बनता है। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होप करते हैं कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे, खुशबाश होंगे। इस वक्त या तो आप मॉर्निंग टी पी रहे होंगे या नाश्ता कर रहे होंगे या ऑफिस के लिए निकल चुके होंगे, जो कि हमें अभी तक नहीं मिली है। हाँ, या तो आप ऑफिस में जो इस वक्त मौजूद होंगे, आपको शायद ना मिले, लेकिन मुझे मिली थी बट मैंने रिफ्यूज कर दी, उसने मैंने पी मेरे पास भी ऐसे ऑप्शन था लेकिन मैंने आपके पास शायद ऑप्शन भी नहीं हो। तो बात करेंगे जी, आज जो है बड़ी खबर आ चुकी है, ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है और सुबह से तकरीबन कह लें कि 6 बजे से या 5:30 के करीब हम आपस में कनेक्शन में थे और हम जो है वो पहुंच गए स्टूडियो में। तो अंदर हम शो इस टाइम नहीं कर पाए क्योंकि कुछ वेदर इस तरह का था, तो हमने कहा ऊपर जाके जो है वो एंजॉय करते हैं। तो बात करेंगे जी कि ऑस्ट्रेलिया ने फाइनली जो है अपना स्क्वाड पाकिस्तान के लिए अनाउंस कर दिया है और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी नेशन ने स्क्वाड अनाउंस किया हो और इतनी खुशी हो रही हो, इतनी खुशी, क्योंकि स्क्वाड जो है वो फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड जिसे कहते हैं कि एशेज वाला स्क्वाड उन्होंने अपना अनाउंस किया है, यानी कि बहुत ही तगड़े मुकाबले जो है देखने को मिलेंगे। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफा है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लेके बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। और अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दिया करें। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो मेरे पास आ रही है। तो भाईजान स्क्वाड आ चुका है, बिल्कुल बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। और सुबह अगर आप बात करें तो तकरीबन 4:30 बजे, सुबह 4:30 बजे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को खुशियों वाली भरी ये जबरदस्त न्यूज दे दी थी। स्क्वाड इतना तगड़ा है कि देखकर दिल गार्डन लब्बे शीरी जैसा हुआ है। उसके बाद नींद ही उड़ गई, नींद तो आंखों से आई नहीं दोबारा। और फिर आज की अगर बात की जाए तो बहुत ही हिस्टोरिक डे है। 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का कोई स्क्वाड अनाउंस किया, क्योंकि आपको पता है कोई सीरीज हुई नहीं तो स्क्वाड क्या अनाउंस करते, पहले बगैर टाइम जाए किए। जल्दी से स्क्वाड पढ़ के आपको बता देते हैं क्योंकि बहुत ही तगड़ा स्क्वाड है। कप्तान पैट कमिंग्स है, जबकि वाइस कप्तान स्टीवन स्मिथ को ही रखा गया है। यानी कि आपके वन ऑफ द फेवरेट स्टीवन स्मिथ आ रहे हैं। बिल्कुल, तैयारी तो हमने भी आधी पकड़ ली है पिंडी स्टेडियम जाने की। बिल्कुल, हमारी भी इंशाल्लाह पूरी तैयारी है, क्योंकि पहला टेस्ट भी पिंडी में और फिर 3 ओडीआईस और एक T20 भी रावलपिंडी में होगा। तो इंशाल्लाह वहीं से मीडिया बॉक्स आपको कवरेज देंगे। सबसे पहले आपको बता दें तो कप्तान पैट कमिंग्स, एस्टन एगर, 3 स्पिनर रखे हैं ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड में, स्विप्सन, एस्टन एगर और नथन लियोन। इसके बाद एक सरप्राइज एंट्री भी रखी है स्कॉट बॉलैंड की सूरत में, आगे जाके बात करते हैं। बिल्कुल, एस्टन एगर, बॉलैंड, एलेक्स कैरे, कैमरन ग्रीन, मार्कस हैरिस, जॉश हैजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिश, उस्मान ख्वाजा, इसके बाद लेबुशेन, नथन लियोन, मिचेल मार्श, माइकल नेसिर, स्टीवन स्मिथ वाइस कप्तान, इसके बाद मिचेल स्टार्क, स्विप्सन और डेविड वार्नर। 18 रुकनी स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है। याद रहे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने प्रेस रिलीज भी जारी की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इस टाइम अगर आप पाकिस्तान की विकेट्स देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्लो नहीं है, अच्छी विकेट्स आपको मिलेंगी, जो फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प मिलेगी। स्पेशली पिंडी वाली विकेट की बात कर लें, वो बहुत ही ज़बरदस्त विकेट है। कराची का भी फ्लैट विकेट है, हाँ लाहौर में आपको थोड़ा बहुत टर्न मिलेगा, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसी मद्देनजर रखते हुए स्क्वाड अनाउंस किया है कि पाकिस्तान में विकेट्स अच्छे मिलेंगे। साथ ही साथ उन्होंने, क्योंकि आपको पता है जो भी हो जाए अच्छी विकेट्स भी मिले, लेकिन क्योंकि एशिया ये तो स्पिनर का रोल तो अहम रहता ही रहता है, इसलिए 3 स्पिनर स्क्वाड के अंदर डाले हैं। साथ ही साथ जो पैट कमिंग्स का भी बयान है, उन्होंने कहा है कि हमने मार्कस हैरिस को लाजमी रखना था स्क्वाड में, क्योंकि 2 हमारे पास ओपनर हैं, उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर, लेकिन दोनों ही 35 साल के हैं, इसलिए हम चाहते थे कि यंग जो है वो थोड़े से मतलब यंग को डाला जाए। मार्कस हैरिस भी 29 साल के, इतने यंग नहीं है, लेकिन स्टिल जाहिर है वार्नर बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, उस्मान ख्वाजा बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं। लेकिन अली पाकिस्तान में आप कहें कि ये वाली जो मॉर्निंग है आज की ट्यूसडे की मॉर्निंग, बहुत ही ज्यादा गुड मॉर्निंग है। आज बकाया तौर पर पीएसएल का कोई मैच नहीं है, छुट्टी है, टीम सारी जो शिफ्ट हो रही है लाहौर के लिए, आज भरपूर मनाई जाएगी। लेकिन आज डबल खुशी है, इतनी खुशी कभी भी नहीं हुई है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जितने फैंस हैं वो बड़ा एक्साइटेड है सीरीज को लेकर, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड बड़ा एक्साइटेड है। उन्होंने पहले भी कहा था, जो हमने आपको बता रहे थे ग्रीनबर्ग कह रहे थे, अभी भी उन्होंने यही, आज भी यही उसका स्टेटमेंट आया उनका कि अगर 1 या 2 अगर स्पोर्ट्स स्टाफ के मेंबर्स या कोई भी कोचिंग स्टाफ के मेंबर्स या वाइट बॉल में भी अगर कोई एक आध खिलाड़ी नहीं आता तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात यह है कि कोई ऐसा है ही नहीं। सिर्फ एक उन्होंने कहा कि जाय रिचर्डसन नहीं आए और उनका भी वजह सिक्योरिटी का नहीं था, उनका वजह यह था कि उनको इंजरी भी थी और फिर वो ये चाहते थे कि टेस्ट से अपने आपको कुछ टाइम के लिए दूरी रखा जाए, बल्कि T20 वर्ल्ड कप 2022 में वो फोकस करना चाहते थे। तो बड़ी जबरदस्त खुशखबरी आई है। आप मुझसे पूछे तो सबसे ज्यादा मुझे जो खुशी हुई है नाम सुन के, डेविड वार्नर का नाम सुन के, मिचेल स्टार्क का नाम सुन के, स्टीवन स्मिथ का नाम सुन के,
लेबुशेन का नाम सुन के, ये बहुत बड़े नाम है, ट्रेविस हेड का नाम सुन के, उस्मान ख्वाजा का नाम सुन के, ये कमाल के मतलब प्लेयर है जिनकी वजह से आप कह लें कि अगर आप पिंडी स्टेडियम की बात कर लें तो अगर ये अलाउ नहीं भी करते, पहली चीज़ तो ये है कि शायद ये 50% अलाउ करें, अगर अलाउ नहीं भी करते ये तो मैं कह दूं कि पिंडी स्टेडियम तो इतनी रश होगी कि सोच आप। नहीं अली, पिंडी स्टेडियम नहीं, इस टाइम ये जो स्क्वाड है ऑस्ट्रेलिया का, ये आपको कराची का भी स्टेडियम फुल दिखाई देगा, ये आपको लोअर का भी स्क्वाड जो पिंडी का तो खैर बंगला वो श्रीलंका पे फुल हुआ था। नहीं, ये ऐसी ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड है और ये ऐसी हिस्टोरिक सीरीज है कि कराची का नेशनल स्टेडियम, लाहौर का कद्दाफी स्टेडियम और पिंडी स्टेडियम, ये तीनों आपको फुल पैक्ड नजर आएंगे। ना सिर्फ वो नजर आएंगे बल्कि जो आपकी टीवी पर रेटिंग है, जो टेस्ट मैचेस देखने का आप जुनून देखेंगे इस बार पाकिस्तानी फैंस के लिए। मैं तो अभी से इतना एक्साइटेड हो रहा हूं कि भाई इस टेस्ट मैचेस में होगा क्या, क्योंकि अब ये सीरीज सही आप कह रहे हैं कि थ्रिलिंग टेस्ट मैच सीरीज होगी, याद रहे। और इस सीरीज का आगे स्क्वाड में चले और प्लेयर इंडिविजुअल प्लेयर टू प्लेयर ही बात करेंगे आगे जाके, लेकिन अली इस सीरीज की इसलिए इतनी अहमियत अख्तियार कर गई है WTC की वजह से, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की वजह से ही ऑस्ट्रेलिया मजबूर हुआ है पाकिस्तान भेजने के लिए, क्योंकि उन्होंने एशेज में इंग्लैंड को 4-0 मारा था। और अब वो ये सोच रहे थे, हाँ, ये भरपूर मौका भी है आपके पास कि जब भी पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान को उन्होंने जलील किया वहां पे, जिस तरीके की हमेशा क्रिकेट हार कर रहे हैं, हमेशा हम बुरे तरीके से हार गए, तो ये मौका हमारे पास भी है कि हम वो तारीखी हारों के वो हमें 500 मारने वाले बदले जो हैं वो हम इनसे ले सकें। लेकिन मुझे पर्सनली तौर पर लगता नहीं है कि हमें बदले लेने देंगे। पिंडी की जैसी विकेट है, पूरी हेल्प करेगी। मजे की बात ये अली कि जो ये सीरीज जीतेगा, पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया, भाईजान WTC के पॉइंट टेबल में वो आ जाएगा नंबर 1 पर। क्योंकि श्रीलंका है, लेकिन आपको पता है इंडिया और श्रीलंका की भी सीरीज होनी है, तो श्रीलंका ने वहां पे हार जाना है, भारत ने वो नहीं जीत सकता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कि छाया हुआ नजर आ रहा है, एशेज में जिस तरह से जीता है, परफॉर्मेंस दिखाई है, पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज और बांग्लादेश को धोया है, तो अब उम्मीद यही है कि ये सीरीज जो भी जीतेगा वो टॉप पर आएगा और उसके कभी इम्कानात हो जाएंगे कि वो WTC का फाइनल भी खेल सकता है जो भी जीतेगा। तो इसलिए बहुत तगड़ा स्क्वाड अनाउंस किया ऑस्ट्रेलिया ने, ये नजर रखते हुए। चले अली अब आ जाते हैं एक प्लेयर के ऊपर थोड़ा सा आ जाते हैं बात करने के लिए। सबसे पहले कप्तान पैट कमिंस, जो हमें पता था कि लगातार बयान दे रहे थे, बड़े पॉजिटिव बयान दिए थे उन्होंने पाकिस्तानी नेशन को लेकर, अपने स्क्वाड को लेकर के भाई फुल स्ट्रेंथ भेजना है स्क्वाड। एज अ कैप्टन थे तो बड़े एग्रेसिव भी दिखाई दे रहे थे कि मैं टीम को पाकिस्तान में जो है इस तारीखी सीरीज में लीड करूंगा, तो वैसे भी मेरा नाम बहुत बनेगा। इवन कुछ खबरें चल रही थी, अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया में पॉन्टिंग का बयान आया था जी के कमिंस ने जानकर जो है वो हटाया है आपके लैंगर को, क्योंकि वो अपनी मर्जी का जो कोच लेकर आना चाहते थे। लेकिन देखें फिर जब खबरें आई हैं बाद में, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने खुद ये मतलब एडमिट किया है कि जो जस्टिन लैंगर थे उनको ऑफर करवाई गई थी कि आप पाकिस्तान दौरे के लिए भी और T20 वर्ल्ड कप 2022 तक आप जो ऑस्ट्रेलिया टाइटल जीता हुआ है, ये UAE में जो हुआ था वर्ल्ड कप, तो आप इसको डिफेंड करने तक रहे 1 साल। लेकिन लैंगर चाहते थे कि वो 3 साल तक रहें, 1 साल के लिए नहीं आना चाहते थे, जिस वजह से जस्टिन लैंगर ने कहा जी कि रात को 8 घंटे तक मीटिंग हुई है, सुबह उठते साथ ऑस्ट्रेलिया के सुबह 7 बजे वो आए और उन्होंने स्टेप डाउन कर गए। लेकिन अगर पैट कमिंस की गलती भी थी तो हो हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें कोई फर्क नहीं वैसे एक बात कर रहा हूं, फिलहाल हमें जो फर्क पड़ रहा है वो ये पड़ रहा है कि हमारे यहाँ कौन कौन आ रहा है, हमारे यहाँ सारे आ रहे हैं। हाँ अच्छा, पैट कमिंस के बाद एस्टन एगर एक शानदार स्पिनर हैं, टेस्ट में बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, नंबर 7 पे भी आके अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, 8 पे भी या कभी कभी 6 पे भी इनको मौका मिल जाता है, वहां पर भी आके बैटिंग भी कर जाते हैं। और एस्टन एगर एक शानदार खिलाड़ी हैं, स्पिन भी शानदार करते हैं और पाकिस्तान की कंडीशंस हो सकता है इनको कुछ कहीं ना कहीं किसी हद तक सूट भी करें। इसके बाद आ जाते हैं अली स्कॉट बोलैंड, ये है एक सरप्राइज एंट्री, ये ऐसी सरप्राइज एंट्री है जो ऑस्ट्रेलिया ने एशेज में इंट्रोड्यूस करवाया था, आई थिंक दूसरे टेस्ट में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था और उसके बाद ये छा गया ये बंदा। इसने जो परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, 5 विकेट 4 विकेट, इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को धूल चटा दी थी। लंबे कद का गेंदबाज है, लेकिन क्या ये खूबसूरत गेंदबाजी करता है, लाइन लेंथ खिंची हुई गेंदबाजी है, कुछ मुझे धानी की तरह थोड़ा रिसेंबल लगता है, लेकिन ज़ाहिर है धानी भी बहुत जंग है, लेकिन इसने अपने आप को बहुत जल्दी जो एस्टैब्लिश कर दिया बोलैंड ने, और ये आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ा स्टार बनने जा रहा है। जो दो आपको मुकाबला देखने को मिलेगा वो पेस बैटरियों का मुकाबला आपस में, स्पिनर्स हमारा शाहीन हो गया, हसन हो गया, पेस बैटरीज जो है ना ये आपस में जो टकरेंगी सबसे ज्यादा मजा आएगा। मिचेल स्टार्क पाकिस्तान की सरजमीन में जिस टाइम भाग के बॉल करेगा, मिचेल और शाहीन, क्योंकि देखिए ये दोनों एक तरह के हैं, मिचेल हो गए, शाहीन हो गए, ये दोनों एक तरह के हैं, एक कद भी दोनों के एक जैसे हैं, डिलीवरी पॉइंट भी अगर आप देखें दोनों का एक जैसा है, दोनों के पास स्पेस है, दोनों के यॉर्कर्स अनप्लेबल रहते हैं। तो शाहीन वर्सेस जब स्टार चलेगा और पिंडी में, लाहौर में और कराची में मैच होगा तो मजा आ जाएगा। इसके बाद एलेक्स कैरे, याद रहे कि टिम पेन आपको पता है जो उनका एक स्कैंडल चला था, जो उन्होंने किसी को वो हरेस किया था, उसके बाद जो है
मैसेज वगैरह किए थे उन्होंने लड़की वगैरह को, उसके बाद उनके ऊपर रोला बन गया था, कप्तानी से भी हट गए, टीम से भी ड्रॉप चले गए, तो उनको स्टिल स्क्वाड में नहीं रखा गया। हाँ फिलहाल वो भी नहीं है, होपफुल आगे आ जाए थे वो पाकिस्तान टूर के लिए, वो मतलब सबसे पहले कह रहे थे मेरा नाम तो। हाँ और वो कह रहे थे कि मैं जरूर लेके जाऊंगा, लेकिन वो नहीं है, तो एलेक्स कैरे ही विकेट कीपिंग का फराइज जो है वो अंजाम देंगे। फिर इसके बाद कैमरन ग्रीन आ जाते हैं, ये थोड़ा सा जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है, उतनी इनकी फॉर्म जो है वो नहीं जा रही है, थोड़े से रस्टी नजर आ रहे हैं, लेकिन ये होपफुल है कि ये भी कुछ करके दिखाएंगे। इसके बाद मार्कस हैरिस आ जाएंगे, होपफुल है ऑस्ट्रेलिया के ये ओपन करेंगे और बड़े शानदार किस्म के ओपनर हैं, ऑस्ट्रेलिया के जबरदस्त खिलाड़ी हैं। उस्मान ख्वाजा अब इतने आजकल नहीं हो रहे, मार्क हैरिस काफी नाकाम हो रहे हैं, पिछले कुछ एशेस में भी कुछ नाकामी हुई है, लेकिन उसकी वजह यह है कि उस्मान ख्वाजा एकदम से स्क्वाड में आए थे, उन्होंने धूम मचा के रख दी थी इसलिए भी। लेकिन मार्कस हैरिस भी एक अच्छे बैकअप ओपनर हैं और पैट कमिंग्स इनके बड़े हक में रहते हैं, और उन्होंने कहा कि यंग खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा के कंपैरिजन में, तो आपको ऐसे खिलाड़ी टेस्ट में चाहिए होती है, फिटनेस इनकी कमाल है। इसके बाद आ जाते हैं जॉश हैजलवुड, इनकी एंट्री आपको पता है कुछ टाइम पहले सवालिया निशान थी, जॉश हैजलवुड का भी बयान आया था पाकिस्तान के दौरे को लेकर के, बहुत मैं सरप्राइज नहीं हूँगा अगर एक दो खिलाड़ी नहीं आते हैं पाकिस्तान, इनको भी इंजरी का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन स्टिल खबरें ये हैं कि इन्होंने खुद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कहा कि मुझे ड्रॉप ना कीजिए, मैं जाऊंगा पाकिस्तान। एक भी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का, एक भी खिलाड़ी इस दौरे से अपने आप को दस्तबरार से नहीं किया, पूरी की पूरी टीम में एक बंदा भी ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कि मैं नहीं आऊंगा। देख लेते हैं वाइट बॉल में क्या होता है, T20 ODI में मैक्सवेल आते नहीं आते, क्योंकि उसमें IPL भी है, इतना फर्क हमें नहीं पड़ता। ठीक है, वो फर्क भी नहीं पड़ता। अगर इन्होंने इतना बड़ा यहाँ पे स्क्वाड अनाउंस कर दिया, वहाँ पे थोड़ा नॉर्मल भी कर देंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असल क्रिकेट जो है ये टेस्ट क्रिकेट है, उन्होंने वैल्यू भी नहीं है, और ये मेन है भी ये, और ये आप देखें वो तो 3-4 दिन की चलें क्रिकेट है, एक T20 ये असल 3-4 हफ्ते महीने की क्रिकेट ये है, 4 हफ्ता चलेगा, 3 टेस्ट मैचेस हैं यहाँ पे डिफरेंट वेन्यूज पे चलेगा, वो तो एक दिन की ब्रेक के साथ आपने 3 ODI और 1 T20 करवा देना है, शुरू हो गए वो हफ्ता भी नहीं आपने लगाना, वो सीरीज खत्म कर देंगे, उसकी इतनी वैल्यू नहीं, और वो आपको पता IPL भी आ रहा होगा, और T20 में वैसे भी हमने देखा कि यंग लॉट को चांस मिलता है, और है भी एक T20 ना, 3-4 होते तो चलो आप ट्रैवल करा के पूरे स्क्वाड को लाओ भी, लेकिन स्टिल वो कह रहे हैं, मजे की बात ये कहा भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये गया है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जो प्रेस रिलीज आई है कि कुछ नाम बताए जाएंगे, लाइक एरन फिंच तैयार है आने के लिए, और 2-4 और किए जाएंगे अनाउंस, और बाकी इन्हीं में से डाले जाएंगे, मतलब स्टार्क वहीं शिफ्ट हो जाएंगे, कमिंग्स यही वाले आ जाएंगे, स्मिथ यही, वार्नर यही, मिचेल मार्श यही, वो यही खिलाड़ी आएंगे। चल इसके बाद नाम आ जाता है ट्रेविस हेड का, और भाई ये जो परफॉर्मेंसेस दिखा रहा है, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंसेस दिखा रहा है, 6 नजर आ रहा है, इवन एशेस में ये सेंचुरियां मार रहा था, इसको कोविड पॉजिटिव आ गया, ये टीम से ड्रॉप हो गया, ख्वाजा जी टीम में आए, सेंचुरियां ख्वाजा जी ने मारी, उसके बाद ट्रेविस हेड 10 दिन बाद रिकवरी की, टेस्ट मैच में कम बैक किया, फिर सेंचुरी, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले गए, और अभी आपको पता है कि अभी श्रीलंका के अगेंस्ट T20 सीरीज में इन्होंने आराम लिया है, स्पेशल पाकिस्तान की सीरीज के लिए प्रिपरेशंस के लिए, और शेफील्ड शील्ड जो ऑस्ट्रेलिया की ऐसी लीग होती है जैसे ट्रॉफी होती है, जैसे हमारी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी होती है, तो उसमें ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेस्ट मैच खेल रहे हैं ताकि मुझे हेल्प मिले, 5 डे और 4 डे मैचेस खेलेंगे ताकि इनको हेल्प मिले पाकिस्तान की सीरीज के लिए। सही बात है। इसके बाद जॉश इंग्लिश हैं, ये भी अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी इतने परफॉर्मेंसेस नहीं दी इन्होंने दिखाई है करंट एरा में। उस्मान ख्वाजा जबरदस्त खिलाड़ी हैं, छाए हुए खिलाड़ी हैं, कोई शक नहीं, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी जो है इनको देखेंगे। और इन विकेट्स पे अगर आपको सबसे ज्यादा जो खतरनाक साबित होगा वो उस्मान ख्वाजा होगा, क्योंकि अगर लास्ट टाइम भी जब ये आए थे इन्होंने PSL पाकिस्तान के अंदर जब खेली थी, इन्होंने धूम मचा के रख दी थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से, इस तरह इन्होंने मारा था कि जैसे हक होता। इवन दुबई में भी ये हमारे अगेंस्ट फंस गए थे। और सबसे अच्छी बात ये ना दाऊद, जो ऑस्ट्रेलिया टेस्ट खेलता है वो टेस्ट को टेस्ट की तरह नहीं खेलता, अलग लेवल की खेलता है, अग्रेसिव टेस्ट खेलता है, वो टुक टुक नहीं चलता वहाँ पे सिस्टम, वहाँ पे अग्रेसिव क्रिकेट। और इस दौरे में उस्मान ख्वाजा का बड़ा अहम किरदार है, जिन्होंने बाकी क्रिकेट ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को कहा था कि आप पाकिस्तान चलिए, बड़ा सेफ एंड सिक्योर्ड है। सही बात है। इसके बाद आ जाएगा टेस्ट का नंबर 1 बैटर यानी कि मार्नस लैबुशेन को रखा गया। शानदार खिलाड़ी हैं, बड़े एक्साइटेड है पाकिस्तान के दौरे को लेकर, और बड़े होपफुल है कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो बड़ा एंजॉय करेगी। इसके बाद नथन लियोन, सबसे अहम रोल जो बॉलिंग अटैक होगा ऑस्ट्रेलिया का, वो वन ऑफ द लीडिंग विकेट, मतलब लीडिंग आप कह लें कि बॉलर में रहेंगे, क्योंकि स्पिन विकेट्स होंगी, स्पेशली लाहौर वाले में, कराची वाले में इनका बड़ा अहम किरदार रहेगा, और इनको पहली प्रायोरिटी पर प्लेइंग 11 में ऑस्ट्रेलिया मौका देगा। इसके बाद आ जाते हैं मिचेल मार्श, मैन इन फॉर्म, T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया जीता है तो उसका सारा जो सहरा क्रेडिट जाता है वो ये मिचेल मार्श के ऊपर जाता है, जो मैन इन फॉर्म है, अपने तीनों फॉर्मेट्स में बल्ले के साथ रन्स बना रहे हैं, पूरा साल इनका शानदार रहा है। इसके बाद आ जाते हैं माइकल नेसीर, शायद इनको मौका ना मिले खेलने का इतना खास,
फिर आ जाते हैं वाइस कैप्टन स्टीवन स्मिथ, और पाकिस्तान के दौरे पर स्मिथ का रोल भी है, वो भी बड़ा अहम रहेगा क्योंकि हमने देखा स्मिथ भी पाकिस्तान के अगेंस्ट रन बनाते हैं। अब ये और इन देखना है कि विकेट्स पर पाकिस्तान अब कौन सा स्क्वाड अनाउंस करेगा, क्योंकि मेरा ख्याल है आज तारीख हो गई है, 8 तारीख हो गई है आज गालबन, 8 है या 7 है, क्योंकि कल पाकिस्तान 8 हो गई, 8 कल पाकिस्तान का भी आ रहा है। तो कल पाकिस्तान का भी आ रहा है, पाकिस्तान का भी स्क्वाड आ रहा है तो बड़ा जो है वो मजा जो है वो आने वाला है, तो जबरदस्त स्क्वाड है भाई। अभी देखते हैं कि कल क्या बनता है। इसके बाद अगर बात करें तो मिचेल स्टार्क आ जाएंगे, ये भी खतरनाक खिलाड़ी हैं और इनको भी बड़ी फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में, स्विफ्टन स्पिनर हैं। और फिर आ जाते हैं डेविड वार्नर, जिन्होंने श्रीलंका वाली सीरीज में आराम लिया था कि पाकिस्तान के लिए जो प्रैक्टिस कर सके। आज हम छत में भी आए, मतलब हम आए हैं, हमने कहा कि थोड़ा सा आउटडोर में शो करें ताकि मॉर्निंग है तो थोड़ा सा एंजॉय वगैरह भी हो जाए। लेकिन आज यकीन मानिए अली, आज जितने पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस हैं ऑस्ट्रेलिया के इस हिस्टोरिक स्क्वाड से दिल गार्डन हुआ है। दोनों से पूछेंगे तो पर्सनली हम रात को सही नहीं सोए हैं, जो हाँ, सीधी सी बात है, 2-3 एक्साइटेड बड़े थे हमने टोटल। मेरे ख्याल है मैं तो मेरी आंख रात में 3 बजे आपको आखिरी मैसेज किया था, असल में 3 बजे मेरी आंख अब हमें भी ये था कि हमें भी था कि 4 बजे स्क्वाड आ जाएगा, तो हम बार बार देख रहे थे, फिर वो चेक कर रहे थे कि स्क्वाड आया, प्रेस रिलीज आई है ऑस्ट्रेलिया की, नहीं आई है, तो फिर वो बिजी उसी में, फिर आप एक दिमाग आपका इधर लगा रहता है कि यार स्क्वाड आया कि नहीं आया, स्क्वाड आया कि नहीं आया, तो फिर आप वो सो ही नहीं पाते हैं। तो इसमें हम रहे हैं, अब जो थोड़ी देर के लिए सो जाएंगे, लेकिन आज जो है वो मजा आ गया, पता नहीं अब नींद ही नहीं आएगी। अब इतनी खुशी हो ना, ज्यादा खुशी हो तो नींद ही नहीं आती। ऐसा ही है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद, स्पेशल शो था, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, इंस्टाग्राम पे बिल्कुल इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, और मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से, और आज सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा क्योंकि आज बड़ा ही जबरदस्त और खुशी का दिन है। सही बात है, मुझे फॉलो कीजिए मौजूद क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिए। चले अब हम जाते हैं चाय पीने के लिए। सो अल्लाह हाफिज, बाय बाय। थोड़ी